अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जनाब डॉक्टर जुल्करनैन हैदर साहब के फ़्रूट फार्म पर मौजूद हैं, हैदर फ्रूट फार्म मुल्तान में। और आज हम जो है एक तो ये जायज़ा लेंगे कि अगस्त का महीना जो है इस साल बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहा है कि अगस्त के महीने में हमारी हार्वेस्टिंग 90% जो है वो मुकम्मल हो जाती है और बागात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो फारिग हो चुके होते हैं। तो इस वक्त हमने कौन कौन से ज़रूरी ऑपरेशन करने हैं जिससे जो है हमारे बागात जो हैं अगले साल फ्रूट के लिए तैयार हों। लेकिन उससे पहले मैं आपको मैं अपनी ऐप के मुतालिक बताना चाहूँगा। जो हमारी ऐप है फार्मदार, जो कि गूगल से डाउनलोड होती है और उसके लिए जनाब सैयद इब्राहीम साहब का नंबर स्क्रीन पर आपके पास आ रहा होगा और साथ ये इसका जो है वो ब्रोशर भी आ रहा है। तो ये जो फार्मदार ऐप है, एक तो आपको आपके जो आर्चर्ड है उसका मुकम्मल तौर पर तज्ज़िया वो करके देते हैं, आपकी ज़मीन पानी मिट्टी का टेस्ट करते हैं और उसके अलावा जो है सेटेलाइट के ज़रिए भी आपको बताते हैं कि आपकी क्रॉप की क्या सिचुएशन है। दूसरा जो अहम काम है फार्मदार, वो आपको कनेक्ट करेगा मार्केट के साथ। फ्यूचर में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाह रहे हैं तो आपका जो डेटा है बहुत सारे आड़तीस के पास और इसके अलावा एक्सपोर्टर्स के पास और इसके अलावा जो है बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क अगर कोई ऑनलाइन भी सेल करना चाह रहा है या कोई लोग ऑनलाइन का बिज़नेस कर रहे हैं तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपसे जो है आपको इसकी भी तफसील बताएंगे। इसके अलावा जो एक और बात है वो है कि अगर हमने किसी फार्म से कोई साइल रिमूव करनी है तो वो कितनी रिमूव करनी है। पहले मैं आपको ये डॉक्टर जुल्करनैन हैदर के ये डॉक्टर साहब ने एक नई ज़मीन जो है वो पीस ऑफ लैंड जो है उसे ख़रीदा था और उसमें आप ये देख लें कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो मिट्टी जिस बंदे ने ज़मीन बेची उसने उठाई और ये तकरीबन पौधे के साथ से 4-4 फुट तक मिट्टी जो है वो रिमूव कर दी। और ये 4 से 5 फुट जब मिट्टी रिमूव की है तो पौधों की कंडीशन जो है वो इंतहाई कमज़ोर हो गई और इस साल उनका ऊपर फल भी कम लगा और इन पौधों को सरवाइव करना जो है इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इन पौधों को डेफिनेटली ये सरवाइव करेंगे, लेकिन क्योंकि इनकी फीडिंग रूट्स ऊपर थी जहाँ पर ना पानी पहुँच रहा है ना खुराक पहुँच रही है, तो हमने जब भी अपने कोई ऐसा फ़ैसला करना है कि आपने टॉप साइल रिमूव करनी है तो टॉप साइल जो है वो सिर्फ ऊपर की 4 इंच की लेयर होती है। आप मैक्सिमम जो है वो 1 फुट तक जो है वो मिट्टी रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप मिट्टी ही रिमूव करवाना चाह रहे हैं ताकि आपकी जो टॉप साइल जो ख़राब हो चुकी है आपकी नज़र में या आपकी सब साइल के अंदर जो है वो सैचुरेशन है, तो आप 1 फुट से ज़्यादा जो है वो मिट्टी हरगिज़ ना उठवाएं। और जब मिट्टी उठवाएं तो पौधे से जो है वो कैनोपी और पौधे के दरमियान वो एक बेड बनाएं और उस बेड के बाहर से आपने मिट्टी उठानी है, उस बेड को नहीं छेड़ना ताकि आपके जो फाइब्रस रूट सिस्टम है, जो फीडिंग रूट सिस्टम है जिसने आपकी खुराक लेनी है वो आपको जो है वो डिस्टर्ब ना हो और पौधा आपका डिस्टर्ब ना हो। बाकी बातें इंशाल्लाह आपको भी बताते हैं। ये आप जिस जगह से मिट्टी उठाई थी उस पर हमने एक दफ़ा हल चलाया, हल चलाकर और जो मिट्टी है उसको एक तो हमने ग्राउंड को हम लेवल कर रहे हैं ब्लेड के ज़रिए। ज़ाहिर लेज़र लेवल नहीं हो सकता, अलबत्ता जो मिट्टी ऊपर बेड के ऊपर थी पौधों के साथ उसको भी हम स्क्रैप करके नीचे ले आएंगे और एक पिरामिड टाइप जो है वो पौधे के इर्द गिर्द बन जाएगा और इंशाल्लाह ये पौधे जो हैं एक वक्त में फिर अपनी खुराक जो है वो लेना शुरू कर देंगे। इस दौरान में इनकी रूट्स की डेवलपमेंट भी हो जाएगी
اور موائسچر جو ہے ان کو ایک مخصوص فاصلے پر لگ رہا ہوگا. تو اس ایکڑ میں جہاں پر اب ہم نے مٹی کو ریموو کیا تھا وہاں پر ہم مکمل فرٹیلائزر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو پانی بھی ریگولر دیں گے تاکہ اس کی انرجی جو ہے وہ بہت جلد بحال ہو. جی السلام علیکم. اس وقت ہم حیدر فروٹ فارم ملتان میں موجود ہیں اور جو اگست میں ہم نے کام کی ہے اس کی بھی تفصیل ہوگی. آگے سپٹمبر کے اندر ہم نے کیا مینجمنٹ کرنی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اگست میں ہم نے کیونکہ بارشوں کا سیزن رہا، لگاتار بارشیں ہو رہی تھیں آن اینڈ آف، تو فرٹیلائزر بھی جو ہے ہم نے بہت سلیکٹیو دی ہے کہ صرف ان پودوں کو ہم نے کھاد دی ہے کہ جہاں پر پھل جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، اور جن پودوں پر پھل کم تھا وہاں پر ہم نے فرٹیلائزر نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن ہم نے مائکرو نیوٹرینٹس جو ہیں جس میں زنک ہے، جس میں آئرن ہے، بورون ہے، اور اسی طریقے سے مینگنیز ہے، تو ان مائکرو نیوٹرینٹس کو جو ہے ہم نے اپلائی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سلفر اور میگنیشیم سلفیٹ جو ہے اس کا بھی استعمال کرنا ہے. تو بارش میں جو ہے بہت سارے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ لیچ ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں. بہت سارے نیوٹرینٹس جو آلریڈی اس کو ہم نے کھیت میں دیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ پودا جو ہے بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتا ہے. پودے بہت زیادہ ایکٹیو تھے ماشاءاللہ، بہت اچھی ان کی گروتھ ہوئی ہے اس سیزن میں، اور اس وقت جو ہے یہ فل تیاری میں ہیں، تو ہر لحاظ سے فٹ ہیں پودے. اور ان پودوں میں جو ہے کسی قسم کی نیوٹریشن ڈیفیشنسی نہیں ہے. لیکن آپ جب پتوں کے سائز کو دیکھیں گے یا پتوں کی تھوڑی سی کنڈیشن دیکھیں گے تو آپ کو مائکرو نیوٹرینٹس میں ضرور کچھ نہ کچھ کمی نظر آئے گی. اس کمی کو جو ہے یہ بہترین ٹائم ہے کہ پودا ایکٹیو ہے تو صرف آپ ان مائکرو نیوٹرینٹس کو دیں. نائٹروجن کی اپلیکیشن سے ہر صورت میں اوائڈ کریں، کیونکہ نائٹروجن اپلیکیشن سے جو ہے پودا جو ہے اپنی گروتھ پر چلا جائے گا. اس وقت ہم نے پودے کی گروتھ کو بھی روکنا ہے. اچھا، موئسچر کنڈیشن دیکھیں تو بہت اچھی موئسچر کنڈیشن ہے. اگر اوپر سے آپ کو زمین تھوڑی سی خشک بھی نظر آ رہی ہے تو آپ نے پھر بھی پودے کو پانی جو ہے وہ لمبے وقفے سے دینا ہے، کہ پودے کو آپ نے میکسیمم سٹریس دے کے اور پھر آپ نے پانی لگانا ہے. یعنی سپٹمبر میں ہو سکتا ہے کچھ باغات ایسے ہوں جہاں پر شاید ایک پانی لگے اور اکتوبر میں بھی ایک پانی لگے، اور 20 اکتوبر کو آپ نے پانی بند کر دینا ہے. تو ستمبر میں یا اگست میں جو کام رہ گئے تھے تو اس وقت ہمیں فوری طور پر اپنے فیلڈ کو جو ہے وہ ویڈز فری کرنا ہے. روٹاویٹر چلا کے، روٹاویٹر جیسے اس حصے میں ہم نے روٹاویٹر چلا دیا ہے، اور یہاں پر اب کسی قسم کی ویڈز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں. تو اسی طریقے سے جہاں پر ہم ابھی تک روٹاویٹ نہیں کر سکے ہیں تو اس ایریے کو ہم نے روٹاویٹر کرنا ہے. جہاں ہم نے بیڈ بنائے تھے تو ان بیڈ کو جو ہے وہاں سے یا چھلائی کر دینی ہے، یہاں پر ویڈیسائڈ کا سپرے کر دینا ہے تاکہ وہاں سے ویڈز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. لیکن اس کے اوپر نہ آپ نے ہل چلانا ہے نہ گوڈی کرنی ہے جہاں پہ آپ نے بیڈ بنائے تھے. ایک کام ہمارا یہ ہو گیا. اب کیونکہ بارشیں ہوئی تھیں اور بارشوں کے بعد جو سب سے زیادہ اٹیک ہے وہ فنگل بھی ہوتا ہے اور بیکٹیریل بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو بیسٹ پروڈکٹ ہے یا بیسٹ آف دا بیسٹ پروڈکٹ ہے وہ کاپر جمع کسوگا مائسین ہے. اس میں پوجنگ اسٹار کے نام سے بھی آ رہی ہے، کارنر کے نام سے بھی آ رہی ہے. بہت سارے برانڈ ہیں جو کہ اس وقت مختلف کمپنیاں دے رہی ہیں، تو اس کو کر لیں. اگر آپ صرف ایک فنجیسائڈ کرنا چاہ رہے ہیں پھر کاپر آکسی کلورائڈ کر لیں یا کاپر ہائیڈرو آکسائڈ کر لیں. لیکن اگر آپ کاپر جمع بیکٹیریا کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بیکٹیریل ڈیزیز کے لیے پھر کاپر جمع کسوگا مائسین جو بیسٹ آپشن ہے. اس کے بعد اگر آلٹرنیٹ آپ نے سپرے کرنا ہوگا تو پھر آپ نے ٹرائیوزول گروپ یا ایزاکسی اسٹرابن یا اسٹرابلن گروپ کی کوئی بھی فنجیسائڈ آپ نے سپرے کرنی ہے. اس میں اس وقت ہمیں جو آگے جا کے فیوچر میں انسیکٹ کا ایشو آئے گا، اس میں جیسے ہی یہ گرمی کا تھوڑا سا زور ہوگا تو پھر آپ کا
जो मैंगो हापर है वो एक्टिव होगा, उसके साथ साथ आपके लीफ माइनर है उसका अटैक होगा, लीफ कटर है उसका अटैक होगा। तो मैंगो हापर के लिए जो है क्लोथेंडेन और या अमीडाक्लोप्रिड और उसके साथ अगर बाइफेंथ्रीन है आपने इस्तेमाल करनी है इन केस के अगर आपके पास लीफ माइनर या लीफ कटर का अटैक ज़्यादा है, तो इन प्रोडक्ट का आपने यूज़ करना है। इसके अलावा आपने जो आपकी प्रूनिंग वाली जो सोक है उसको कम से कम आपने ज़रूर ख़त्म करना है, क्योंकि बारिशें थी और बारिशों की वजह से आपका जो है वो प्रूनिंग भी लेट हुई है। तो आप सितंबर के पहले हफ्ते में जो है अपने प्रूनिंग का अमल जो है वो भी मुकम्मल कर लें। और जहाँ जहाँ आपने प्रूनिंग करनी है तो आपने साउथ की साइड से आपने इतनी वेंटिलेशन ज़रूर रखनी है कि सूरज की रोशनी और हवा का गुज़र बेहतरीन हो, ताकि पौधे के अंदर तक जो है वो फल जो है लगे और वो पौधा जो है भरपूर फ्लावरिंग करे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो रोशनी का गुज़र है वो आपके पौधों के अंदर बेहतरीन होना चाहिए। और उसके लिए आपने एक्सपर्ट के साथ रब्ता करना है, वो आपको बताएगा कि आपने साउथ से विंडो कैसे बनानी है, कि कौन सी चंद शाख या चंद जो तने हैं अंदर के मोटे उनको काट के आपने विंडो बनानी है। ये अमल ना सिर्फ आपको बेहतरीन फल देगा बल्कि इंसेक्ट पेस्ट से भी निजात देगा और बहुत सारी बीमारियां भी वो पौधे पर अटैक नहीं करेंगी। इस सितंबर की मैनेजमेंट या अगस्त के एंड की मैनेजमेंट ये हमने आपको अभी बताई है। जहाँ पर भी आपने अब इनको अगर हम 1 2 3 कहें तो पहले नंबर पर आपने जो है वो रोटावेट करके और ज़मीन को जो है वो छोड़ देना है। पानी आपने जो है सिर्फ जहाँ पर बहुत शदीद ज़रूरत होगी तो उस वक़्त लगाना है। इस वक़्त कहीं भी पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, भले आपके ज़मीन वत्तर में आ भी गई है, क्योंकि हमें अब पौधे को तैयारी करवानी है फ्रूटिंग के लिए। नंबर 2 आपने बीमारियों का करना है, नंबर 3 आपने इंसेक्ट पेस्ट का करना है, नंबर 4 आपने प्रूनिंग जहाँ पे रह गई है उसको करना है, जो सोक आपकी रह गई है उसकी आपने कटाई करनी है। नंबर 5 आपने अगर फर्टिलाइज़र जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रूट था जिन पौधों पर तो वो उसके ऊपर आपने फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन भी करनी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो है मुकम्मल एप्लीकेशन आपने करनी है। तो अब जिन बागात में आपके पास देसी पौधे हैं या ऑड वैरायटीज़ के पौधे हैं और आप वैरायटी चेंज करना चाह रहे हैं तो उन दरख्तों की कटाई का भी ये बेहतरीन मौसम है। इस वक्त हवा में जो नमी है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है और पौधे भी आपके एक्टिव हैं। तो इस दौरान में अगर आप अपने पौधों को हेड डाउन कर लेंगे और उनको 6 फुट या 8 फुट पर काट देते हैं तो वो पौधे जो हैं वो रीस्प्राउट करेंगे और 1 साल बाद आप उनको ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि आपने इन पौधों की जो है वो 8 फुट तक कटाई कर देनी है। जब आपने कोई तने के साथ से किसी भी ब्रांच को काटना है तो उसको बिल्कुल तने के साथ से ऐसे काटें कि जय वो इसका हिस्सा बन जाए, जैसे ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है और ये सामने है। आपने इसको बाहर के रोक एक्स्ट्रा जो है वो रख के नहीं काटना कि जिसकी वजह से वो बाहर उभरा हुआ नज़र आए, उससे आपके जो फंगस है और जो बीमारी है वो ज़्यादा जो है वो अटैक करने का चांस होता है। जब आप ये कटाई मुकम्मल कर लेंगे तो कटाई मुकम्मल करने के बाद आपने फौरी तौर पर 1-1 चाल की निस्बत से बोर्डो पेस्ट तैयार करके वो बोर्डो पेस्ट लगाना है। ये हमने आखिरी जो टहना रह गया है तो उसकी हमने कटाई कर दी थी। अब आप जो है ये दूसरे दरख्त पर आ गए हैं, हम इस दूसरे दरख्त की हमने कटाई जो है वो शुरू कर दी है। जितने भी कटाई आपने करनी है उसकी आपने कलम कटाई करनी है कि आपने डाउनवर्ड जो है उसका रुख रंग और इस बात का इत्मीनान कर लेना है कि आपकी कटाई जो है वो बिल्कुल सही हुई है।
تو ان تمام احتیاط کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. شکریہ.